99% बच्चों को पाई के बारे में गलत पढ़ाया जाता है। पाई का मान उनको 22/7 बता दिया जाता है या फिर उनको 3.14 बता दिया जाता है। अब जब उन्होंने ये चीज गलत पढ़ ली है कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो फिर वो आगे चल के परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप इसको देख पा रहे हो 22/7, तो फिर आप कहोगे कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये मान तुम बोलते हो कि पाई का है, तो पाई तो अपरिमेय होती है। पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो ऐसा कैसे संभव है? देखो मैं आपको पूरा क्लियर करके देता हूं। मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने पाई के बारे में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उसको भी देख ले और इसको देख ले। आपको पाई के बारे में 0.0% कंफ्यूजन बचेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चा लोग, तो जरा ध्यान से समझे इस बात को कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होती है? जब उसका दशमलव प्रसार या तो शांत, तो इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, या तो अशांत हो। तो अशांत कैसा हो? अशांत आवर्ती। अशांत दो प्रकार से होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। हम लोग सिर्फ परिमेय संख्या की बात करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। अगर आपको इस टाइप से दिखा 3.14 खत्म हो गया, ये शांत है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 0 के बाद कुछ अंकों के बाद रुक गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो आप देखेंगे 1 में 3 से भाग दो 0.33 और ये चलता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर 0.3 के ऊपर बार लगा दी। ठीक है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपने भाग दिया तो उत्तर आया 1 4 2 8 5 7 और वापस 1 4 2 8 5 7, तो ये रिपीट होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 1 4 2 8 5 7 पर बार लगा दी। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को भी मैं यहाँ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहूंगा और इसे भी परिमेय संख्या कहते हैं, इसे भी परिमेय संख्या कहते हैं, इसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो 22/7 तो परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 तो नहीं होता है, पाई का मान ये होता है। ठीक है, और इसके बाद 3 डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट तक, मतलब कई अंकों तक निकाला गया है। तो बच्चा पार्टी ये समझे कि पाई का मान तो 22/7 होता ही नहीं, ना ही 3.14 होता है। अगर 22/7 को देखोगे तो वो परिमेय में आता है, 3.14 भी परिमेय में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो परिमेय होते हैं, लेकिन पाई का मान अपरिमेय होता है। क्यों? क्योंकि पाई का मान ये दोनों नहीं होता है, पाई का मान इतना बड़ा होता है। अब इतने बड़े मान को हम हमारी परीक्षा में कैलकुलेशन में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतने बड़े मान की जगह पाई का मान या तो 22/7 रखते हैं या तो 3.14 रखते हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही? तो हमारी सहूलियत से हमने पाई के मान को 22/7 और 3.14 लिया था। टीचरों की एक छोटी सी गलती ये होती कि वो बच्चा लोग को ये चीज क्लियर करके नहीं देते कि ये लगभग मान है। अगर आप ऐसा लिखते हो कि पाई बराबर लगभग 22/7, तो ये चीज सही है कि पाई का मान हाँ लगभग 22/7 होता है और लगभग 3.14 होता है, लेकिन पाई का मान जो है वो 22/7 नहीं होता। सो आई थिंक ये पूरे इंफॉर्मेशन से आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि पाई का मान ना तो 22/7 होता है ना 3.14 होता है, लेकिन लगभग होता है और जो हम मानते हैं। और अगर हम इसको पाई का मान 22/7 मानते हैं तो फिर वो परिमेय है। 22/7 तो परिमेय है और 3.14 भी परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। तो सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। यदि परीक्षा में प्रश्न आएगा तो हम क्या जवाब दें? यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आता है कि पाई इज इरेशनल और रेशनल, पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो आपको जवाब देना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको यदि ऐसा प्रश्न आता है कि बताइए 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो आप जवाब दोगे परिमेय। आपको प्रश्न आता है कि बताइए 3.14 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो आप जवाब दोगे परिमेय। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई, इस वीडियो का कंक्लूजन बता रहा हूं मैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, 3.14 एक परिमेय संख्या है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, आपके नॉलेज में इसने इंक्रीमेंट किया होगा। तो बेटा यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे जरूर कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।